हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल क्या रहा है कि समीकरण के मूल ज्ञात करें। अब इसमें देखिए विधि नहीं पूछ रहा है कि आपको जो है इसका इसका विधि नहीं पूछ रहा है कि किस विधि से बनाना है, गुणनखंड विधि से बनाना है या सूत्र देके बनाना है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको दिया रहे तो आप क्या करना है, या आपके मर्जी के अनुसार क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसका सूत्र देके बना सकते हैं या तो आप इसका गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको इजी लगे आप वही मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि x माइनस 1/x बराबर 3, पहले इसको हम द्विघात है ना द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस 1/x बराबर 3 है। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, x, ये दोनों का एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। और क्या, अगर आपको देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, उल्टा उल्टी गुना कर देना। इसको इससे गुना किए x² और यहाँ 1 को 1 से गुना किए -1 बराबर 3। क्लियर, इसको हम अगर x को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x² -1 बराबर 3 और गुना x। इसको लिख सकते हैं x² -1 बराबर 3x, और 3x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे बराबर किस साइड, x² -3x -1 बराबर 0। ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पे क्या करते हैं, तो इसमें क्या a बराबर कुछ नहीं, हम बताए थे कि इसमें a बराबर क्या है, x² के गुणांक को a मानते हैं, और है ना b जो है x के गुणांक को मानते हैं, और c अचर पद को मानते हैं। अचर पद का मतलब होता है जिसमें x y z नहीं लगा रहता है। ठीक है, अब a बराबर इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा -3 और c बराबर क्या होगा -1 होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है पहले है ना, फॉर्मूला भी निकालेंगे तो d बराबर b² -4ac होता है। और क्या होगा, b का वैल्यू क्या है -3 है तो b का वैल्यू b की जगह क्या देंगे -3, यहाँ माइनस है तो -4 है ना, और a का वैल्यू क्या है 1 है तो 1, और c का वैल्यू -1 है तो -1। क्लियर, -3 का स्क्वायर क्या होगा +9, -3 गुना -3, माइनस क्या होता है जब जोड़ा लग जाता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है, और ये माइनस और ये माइनस को माइनस से गुना किए प्लस 4 × 4। ठीक है, यानी कि हमको कितना निकल गया 13। डी का वैल्यू कितना निकल गया हमको 13, डी का वैल्यू कितना निकल गया हमको 13। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसका मूल निकालते हैं। मूल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x बराबर क्या फॉर्मूला का मूल निकालने के लिए -b + -√d बट्टा 2a। ठीक है, तो अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे दे दिए, और -b यानी b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -3 है तो b का वैल्यू हम -3 दिए, और यहाँ देखिए b में भी एक्स्ट्रा एगो माइनस लगा हुआ माइनस, और प्लस -√d, d का वैल्यू हम 13 निकाले तो यहाँ देखिए 13 है ना, और 2 और a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 1 देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहा है कि x बराबर माइनस को माइनस से गुना किया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और 3 है ना, और फिर प्लस और माइनस है ना √13 बट्टा 2 को 1 से गुना किए 2। अब एक बार हम ये वाला प्लस लेंगे, एक बार ये वाला माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार अगर हम प्लस लेते तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस लेने पर तो x बराबर क्या हो गया 3 + √13 बट्टा 2। ठीक है, अब माइनस लेने पर x बराबर क्या हो गया 3 - √13 बट्टा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आपको मूल हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला जा रहा है कि 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 और बराबर 11/3। इसको बोल रहा है कि है ना द्विघात समीकरण का इसका भी बोल रहा है मूल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह निकाल के क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले आते हैं। तो x + 4 और x - 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो डायरेक्ट इन दोनों को गुना कर देंगे। x + 4
इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अगर हम इन दोनों को गुना करें, जैसे मान लीजिए 3 और 4 का एलसीएम अगर नहीं निकलता तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं इसको, 3 इंटू 4 यानी 12 होगा इसका एलसीएम। जैसे इसको गुना किए वैसे ही दोनों को हम क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाले। हम बताए थे कि इस टाइप के सवाल को आप क्या कीजिए, उल्टा उल्टी गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर हम x माइनस 7 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से x माइनस 7 ही होगा। यहाँ पे माइनस था तो माइनस, और इसको इससे गुना कर देंगे, इसको यानी इसको इससे गुना कर रहे हैं और इसको हम इससे गुना कर रहे हैं। ठीक है, x प्लस 4 को इससे गुना कर रहे हैं तो x प्लस 4 ही होगा और बराबर 11/30। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या बोल रहा है, देखिए इसको अगर हम x माइनस 7 और माइनस को प्लस से गुना किए माइनस, ठीक है, और माइनस x और फिर ई माइनस को इससे गुना किए तो माइनस 4 और बट्टा क्या हो गया x। देखिए x को देखो, इसको इससे हम गुना किए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर हम इसी को इससे गुना किए तो क्या हो गया माइनस 7x। ठीक है, अब इसको हम इससे गुना किए तो क्या हो गया प्लस 4x, और फिर इसको हम इससे गुना किए तो माइनस 7 7 चौके 28 और बराबर क्या हो गया 11/30। क्लियर? देखिए यहाँ पे ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये दोनों खत्म। ठीक है, अब बच क्या गया यहाँ पे 7 माइनस 7 और माइनस 4, तो माइनस 7 और माइनस 4 क्या हो गया माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11, अब बट्टा एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस 7x है यहाँ प्लस 4x है, तो यानी घटेगा और चिन्ह किसका होगा बड़ा संख्या, और बड़ा संख्या माइनस 7 है तो माइनस यहाँ पे क्या होगा 7 में 4 गया 3x। ठीक है, यहाँ माइनस 28 है तो यहाँ माइनस 28 और बराबर 11/30। ठीक है, ये 11 1 11 11 1 11 खत्म हो गया सामना सामनी, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया माइनस 1/x²। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या होता है माइनस 1/x² माइनस 3x माइनस 28 और बराबर यहाँ पे क्या बचा 1/30, तो 1/30। इसको उल्टा उल्टी गुना कर देते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना। अगर इसको उससे गुना करते हैं 1 से तो क्या होगा x² माइनस 3x और माइनस 28 बराबर 30 को माइनस 1 से गुना करते हैं तो माइनस 30। क्लियर? 30 को इधर लेके आते हैं तो x² माइनस 3x माइनस 28 और प्लस 30 और बराबर क्या होगा 0। क्या है कि प्लस 30 क्यों हुआ, क्योंकि बराबर के ये इस साइड आया है। ठीक है, यहाँ पे 0 दे दिए तो x² माइनस 3x और 30 में से 28 गया प्लस 2 बराबर 0। क्लियर यहाँ तक? इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो एक बार आप सूत्र से भी बना सकते हैं, मगर क्या इसका गुणनखंड करने से क्या होता है ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पे गुना करने पे कितना पुराना है 3 और जोड़ने घटाने पे, गुना करने पे 2 जोड़ने घटाने पे 3। तो अगर हम अगर हम 3 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 3 ही होता है और 3 में से 1 घटाते हैं तो क्या होता है 2 होता है। यहाँ पे गलत हो गया, या x² गुना करने पे 2 ना पुराना है, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0, है ना। यानी कि 2 को अगर 2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो माइनस 3 और 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2। इसमें से जोड़ा लगा देते हैं, जोड़ा लगा दिए, इसमें से x कॉमन ले तो क्या बच गया x माइनस 2, इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी क्या बच गया x माइनस 2 बराबर 0, है ना। x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ, तो यहाँ भी क्या बच गया x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर क्या 0, तो x बराबर 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा। ठीक है।